नमस्कार। ओम शांति। श्रीधर नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता था। थोड़ा डरपोक था, कमजोर भी था और उसे अपनी कमजोरी के बारे में पता था और वो तलाश कर रहा था कि मेरे में जो डर का और कमजोरी का संस्कार है वो कैसे खत्म हो। कोई एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो शक्तिशाली हो, जब मुझे जरूरत पड़े वो साथ दे। एक दिन एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और अपनी मन की बात कह दी कि महात्मन, मैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे साथी की तलाश कर रहा हूं जो सदा मेरा साथ दे। आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महात्मा जी ने थोड़ा ध्यान लगाया और फिर कहा, पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। चलते 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 चले जाना, तुम्हें जरूर ऐसा साथी मिल जाएगा। का पक्का? कहाँ पक्का मिल जाएगा, बस तुम्हारा निश्चय पक्का होना चाहिए। तुम्हें ये लगना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और तुम जाओ। वो व्यक्ति पूर्व की ओर चल पड़ा। चलते 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 कई मील पहुंचा तो देखा एक व्यक्ति एक घोड़े को नहला के और उसको बांध रहा था। उसने सोचा ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति लग रहा है, घोड़े को काबू में कर लिया। जाके उससे बात करता हूँ। जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो व्यक्ति घोड़े के लेके आगे पहुंचा और एक सैनिक था, उसके हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ा दी। अब इस श्रीधर ने सोचा कि उस व्यक्ति से लगता है कि ये जो सैनिक को घोड़े की लगाम दी वो ज्यादा शक्तिशाली है, और वो सैनिक के पास जा ही रहा था कि सैनिक वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, वहां पे सेनापति दिखे। सेनापति को उसने घोड़े की डोर थमा दी। उसने सोचा कि सेनापति लगता है ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके पास जाऊं। और जब ही शक्तिशाली सेनापति के पास जा रहा था तो सेनापति वहां से आगे चल पड़ा। वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। जाके देखा, सेनापति ने वो घोड़ा ले जाके राजा को दे दिया। राजा को शिकार करने जाना था। उसने सोचा मैं राजा के पास जाता हूँ, ये सबसे शक्तिशाली होंगे, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था। और जाके बात करने ही वाला था कि राजा घोड़े पर बैठे और वहां से सरपट घोड़े को भगा के जंगल की ओर ले गए। भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है कि यही शक्तिशाली, इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। और भागते 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 बहुत थक गया। देखा चारों ओर कहीं पे भी राजा नजर नहीं आ रहा है, ना घोड़ा नजर आ रहा है। बहुत भागा था, बहुत घंटे भागा था। बहुत जोर की प्यास लगी थी। पास में एक नदी बह रही थी, वहां पे गया, पानी पिया, तृप्त हुआ। और जैसे ही नदी के पास से आने लगा तो देखा झाड़ के नीचे एक व्यक्ति राम 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 भगवान का नाम ले रहा है और आनंद की अवस्था में पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि मैं जाके इससे बात करूं, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि उसके चारों तरफ भयंकर सांप उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चारों ओर चक्कर लगा रहे और ये व्यक्ति इतनी मस्ती में, मौज में भगवान का नाम लिया जा रहा है और इसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और उसी समय क्या देखता है कि ऊपर से एक डाल टूट के गिरी, और जैसे ही डाल टूट के गिरी तो वो फनदार सांप जो था वो वहां से चला गया। वो चला गया और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति वहां से उठा और वही अपनी मस्ती में भगवान का नाम लेते लेते कहीं चला गया। उसने सोचा इस व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता।
उसके चारों ओर सांप नाग घूम रहे थे, लेकिन वो मस्ती में था। इसके पास अदृश्य शक्ति है, इससे मिलना चाहिए, लेकिन जब तक कि वो उसके पास करीब जाता वो अदृश्य हो गया, परेशान हो गया। दूसरे दिन सुबह महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी घटना बताई। पहले वो आदमी मिला घोड़े को जो पकड़ रहा था, फिर सैनिक मिला, फिर सेनापति मिला, फिर राजा मिले, फिर मैं जंगल में गया और फिर मैंने पानी पिया, और फिर वो व्यक्ति जो उसके चारों ओर नाग विषैले घूम रहे थे, कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाए। एक डाल गिरी और वो चले गए, और थोड़ी देर के बाद वो भी भगवान का नाम लेते चला गया। गुरुजी बताइए वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा? उसके पास जरूर कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति उसके साथ काम कर रही थी, जो वो आनंद में था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तब गुरुजी ने कहा उसके पास सबसे बड़ी दुनिया की शक्ति थी, और वो शक्ति थी धर्म की शक्ति। तुमने कहा वो आंख बंद करके भी भगवान का नाम ले रहा था, तुमने कहा वो उठ के चला गया तब भी वो भगवान का नाम ले रहा था। अगर तुम्हें दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति साथ में लेना है तो वो है धर्म की शक्ति। अगर धर्म तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म का मतलब ही धारणा, धारणा का मतलब ही किसी के प्रति गलत भावना नहीं। हर आत्मा की, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे पशु आत्मा हो, चाहे कोई भी, हर एक के प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना। और जब तक तुम धर्म की रक्षा करते हो, धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए अगर जिंदगी में वो कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी, वो धर्म की शक्ति थी जिसने उसे वहां से बचाया, और वो आनंद में था। अपने जीवन में धर्म को धारण करो। अधर्म सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ कोई चादर ओढ़ ली और माला फेर ली, वो धर्म नहीं है। धर्म अंदर उपजना चाहिए। धर्म की सच्ची परिभाषा आज लोग भूलते जा रहे हैं। हम मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, हार फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दी, हो गई पूजा, हो गई धर्म। ये धर्म नहीं है, ये दिखावा है। ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो सदा याद रखें, धर्म ही धारणा है, और धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं करता। धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है। आज हमने बहुत संकुचित रूप में धर्म को ले लिया है। आज हमें कहीं ना कहीं उसके मूल स्वरूप को जानना होगा। धर्म का मतलब दिखावा नहीं होता, धर्म अंदर पैदा होता है। धार्मिक भावनाएं, धारणाएं, संस्कार, और कुछ दे ना दे, अपने बच्चों में संस्कार जरूर दे। संस्कार तभी आएंगे जब वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा होगा। धारणा उसके जीवन में तभी होगी। सत्य गुण, सत्य कर्म तभी वो करेगा जब उसके जीवन में धर्म होगा। और वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। बाकी तो सब यही का यही रह जाना है। आशा है जैसे वो महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बताया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा साथी है तो वो धर्म है, हम भी जीवन में अपने धर्म को साथी बनाएं तो वो धर्म कदम कदम पे हमारा साथ देगा। ओम शांति, नमस्कार।